वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना रखे और तमाम मूजी मर्दों से बचाए। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत इजी वे से, जो कि मैं बनाऊँगी चिकन ब्रेड और बहुत खूबसूरत बनेगी ये। और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला और सारे स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम अपना मेन इंग्रेडिएंट देखेंगे, मैदा। ये मैंने 6 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैं आपको सब कपों का ही हिसाब बताऊंगी, मेजरमेंट बताऊंगी, जिसके लिए आपको आसानी होगी। और कप देखें, ये वाले कप हैं, ये देखें मैंने सब कपों का आपके लिए मेजरमेंट रखी है। सबसे पहले हम लेंगे 6 कप मैदा। इससे तकरीबन 2 चिकन ब्रेड हमारी आसानी से बन जाएंगे। तकरीबन 2.5 कप मैदे में हमारी 1 चिकन ब्रेड बनती है। और ये यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट लीजिएगा जो कि पैकेट में मिलती है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। 1 एग, 2 टेबलस्पून चीनी भरकर और सॉल्ट एज रिक्वायर्ड। दूध, ये नीम गरम मैंने दूध लिया है, नीम गरम होना चाहिए आपका ज़रूर। और ये पानी है, ये भी 1 कप पानी है जो कि नीम गरम है। और 1 कप ऑयल है। ऑयल बिल्कुल ताज़ा लीजिएगा, अच्छी खुशबू वाला, ताकि आपके खाने में खुशबू हो। व्यूअर्स, आप इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने आपकी आसानी के लिए, आपको जो अवेलेबल हो, कि आपके घर में ऑयल है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप परेशान ना हो कि मक्खन ही ज़रूरी है इसके लिए। तो अब हम इसके मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये यीस्ट है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप यीस्ट डालिएगा। ये देखें, 1 एग डालिए इसके अंदर। 2 टेबलस्पून चीनी जो मैंने आपको बताई थी वो डालिएगा। इंग्रेडिएंट्स इसके अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। ये मैंने वैसे तो मैं आपको सॉल्ट एज रिक्वायर्ड कहती हूँ, मगर मैंने इसका तकरीबन 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया, क्योंकि ये हमने डालना है इसके अंदर अपने मैदे में। अब ये देखिए, मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैंने मैदा लिया, इसके अंदर मैंने सब चीज़ें मिलाई। अब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें डालेंगे। यानी मैं 1/2 कप इसके अंदर दूध डालूँगी जो हमने नीम गरम लिया। 1/2 कप भी मैं इसके अंदर वाटर डालूँगी और तकरीबन 1/2 कप भी मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी अपना। एकदम से आप सब चीज़ें मत डालिएगा कि जैसे आपकी ये जो आपका बैटर है हमारा मैदा, ये कहीं बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। जो बनाने वाले हैं, जो आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आसानी से बनाइएगा, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब ये देखें, ये इसके अंदर हो गया है। इनको आप अच्छी तरह हाथ से गूंदिएगा, ये सब सिमटना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे कि आपको अगर और इसके अंदर गूंदे नहीं, आपको और ज़रूरत हो, तो आप इसके अंदर पानी और ले सकते हैं। 1 कप दूध जो है वो 1 कप ही काफ़ी रहेगा आपका। ये मैं अच्छी तरह गूंदूंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इसका अच्छी तरह आपको एक पेड़ा सा बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अच्छी तरह आटा गूंद लिया। जितना भी पानी था, गर्म पानी, दूध और ऑयल, इसके अंदर सब लग गया, कुछ भी नहीं बचा। अब मैंने अलहदा से थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस किया। अब मैंने ये देखें, इसके अंदर रैपिंग शीट लगा दी है। ये रैपिंग शीट आपने ज़रूर लगानी है, ढकना नहीं, कोई भी ढकना, ये रैपिंग शीट लगानी है। अब क्या होगा, हमारा 2 घंटे जब गुजरेंगे, हमने इसको अच्छी गर्म किसी जगह पे साइड पे किचन में रख देना है। जब ये हम 2 घंटे बाद हमारा जो आटा है ये राइज हो जाएगा, फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपने क्या करना है। चिकन ब्रेड के लिए जो हमें फिलिंग चाहिए होगी, उसके अंदर देखिए, हमने पहले आटा गूंद के वो रख लिया है। उसको 2 घंटे तकरीबन, अभी उसको 1.5 घंटा हुआ है। और देखिए, मैंने चिकन बॉयल करी है। तकरीबन 1 किलो 1 kg चिकन थी बोनलेस, जो कि मैंने बॉयल कर ली। उसको बारीक बारीक आपने शेड कर लेना है। बोनलेस ही, मैं हमेशा बोनलेस लेके ही बॉयल करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ये हरी प्याज है और थोड़े से मैंने 4 से 5 मशरूम लेके कट किए हैं। साथ में मसालों में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून भरकर, और वाइट पेपर हाफ टेबलस्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट, मैदा 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर हम दूध डालेंगे। देखें, 1/2 कप दूध है ये तकरीबन। सोया सॉस 2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर। और ये मैंने चिकन स्टॉक लिया है, यखनी, जो कि हमने ये बॉयल करी थी, इसके लिए यूज़ होगी, ये इसमें यूज़ होगी।
व्यूअर्स ये देखें आप कि ये मैं आपको विदाउट ओवन के ये मैं आपको पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने सिखाऊंगी और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मैंने हाफ कप ऑयल लिया, इसके अंदर इसको गर्म कर लिया। आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं इसके अंदर अपनी ये कैप्सिकम, ये हरी प्याज और मशरूम ये मैंने सब इसके अंदर डाल देने और इसको बस 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। बाकी आप फ्राई करेंगे हम। ये वेजिटेबल फ्राई हो गई है, कितना प्यारा इसका ग्रीन ग्रीन सा कलर आ रहा है। अब हमने बस सब चीज़ें डाल देनी है एक साथ। ये चिकन बॉयल जो मैंने की थी ये आप डाल देंगे, साथ में आप ये सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। वाइट पेपर डाल देंगे आप और ये ब्लैक पेपर भी डाल देंगे आप। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। टू टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर मैदा क्यों डाला। जब हम ब्रेड के अंदर इसको रखते हैं, जब हम ब्रेड के अंदर इसको रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ज़रा ना ड्राई हो जाती है हमारी चिकन। तो अब इसके लिए हम इसके अंदर एक वाइट सॉस सा ऐसा बनाएंगे जो कि इसको बहुत अच्छा कर देगा। अब ये मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चिकन अच्छी तरह मेरी भून गई है, फ्राई सी हो गई है, वेजिटेबल भी नरम हो गई हैं। आपने ज़रा नरम ही वेजिटेबल इसके अंदर रखनी है। ये आपने इसके अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था ये आप वो डाल देंगे। ये अब इसी के अंदर वाइट सॉस बन जाएगा, आपको कोई अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप थोड़ा सा दूध डालेंगे, हम देख के डालेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। इसी के अंदर ये वाइट सॉस बन जाएगा इसका। ये इसके अंदर इसलिए बनानी ज़रूरी है कि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, दूसरा ये सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी भी। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी मैंने तो आपको 1 कप बताया था, मगर मैं थोड़ी सी इसमें यखनी डाल रही हूँ। मैं देखूँगी कि कितनी चाहिए होगी। ये देखें अब मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। ये मैंने टेस्ट करके देख लिया, इसके ना सॉल्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, अगर तो आपको जल्दी है तो आप इसको पंखे के नीचे ठंडा करें। इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको घर में, अगर आपके ओवन नहीं है तो मैं आपको ओवन बनाना भी सिखा रही हूँ। कि ये देखें ये एक बड़ी सी मेरी पतीली है, आप जैसे भी लेना चाहें मगर वो बड़ी होनी चाहिए। ये देखें इसका ढकना कवर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ये मैंने एक स्टैंड है, आप बाज़ार से आपको किसी भी तरह का स्टैंड मिल जाता है। ये मैंने स्टैंड लिया है। ये देखें ये मैं इसी में बेक करती हूँ हमेशा। और ये देखें ये नीचे मैंने नमक बिछाया हुआ है। ये सॉल्ट है, आप 1 पैकेट सॉल्ट ले लें, वो बस पूरा हो जाएगा। अब ये देखें ये मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ और ये मैं इसको कवर कर रही हूँ 20 मिनट्स तक। ये आधे घंटे 20 मिनट, जब तक इसमें से ये आप उठाएं तो यहाँ से हीट निकलनी ना शुरू हो जाए, तो जब तक ये आपका गर्म नहीं होगा। जब ये आपका ऐसे करके आप हाथ रखेंगे ना दूर तक, तो हीट आनी शुरू हो जाएगी इस जगह से। तो इसका मतलब है कि आपका ओवन बेक के लिए रेडी है। देखें ये मैंने जो अपना होममेड ओवन बनाया है, ये देखें इसके अंदर चूल्हा इतना चल रहा है और ये गर्म हो रहा है। इसके अंदर अभी नहीं है पिज़्ज़ा कुछ भी ब्रेड। अब ये देखें ये मेरा जो आटा है जो हमने बनाया था, ये देखें मैंने इसके ऊपर जो शीट चढ़ा के रखी थी। देखें मैंने आपसे कहा था कि रेज़ हो गया, 2 घंटे गुजर गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी हवा निकालेंगे, इसकी एयर निकालेंगे। इसके अंदर एयर होती है, जो यीस्ट होता है वो एयर सारी बन जाती है इसके अंदर। अब ये देखें हम इसकी अच्छी तरह हवा निकालेंगे। देखें अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके, ये देखें आपने इसको अच्छी तरह ये गूंदना है। मैंने इसको अच्छी तरह कर लिया है क्योंकि चिकन ब्रेड है, हमें इसके लिए लॉन्ग शेप में चाहिए। ये देखें मैंने ऐसे रख लिया है। एक ये देखें मैंने ये जो मेरी ट्रे है, पिज़्ज़ा ट्रे है, इसी के अंदर मैं बनाती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने इसके ना ऑयल लगा के रख लेना है, पहले से आप लगा लीजिएगा। एक मेरा छोटा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कट करूँगी, एक उससे बड़ा होगा, एक ये मैंने सबसे बड़ा रखा है। अच्छा व्यूअर्स ये मैं आपको एक और टिप देना चाह रही हूँ कि देखें जैसे कि अब आपने ये अपना डो बनाया, अब आपने यही वाला जो मैंने पॉलीथीन
आपको दिखाया था कवर, आप उसके अंदर ऐसे करके कल अगर आज आपने गूंदा है तो आपका बच गया है तो आप कल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। देखें ये मैं इसके पेड़े बना लूँगी अच्छे से। देखें अब ये मैंने इस तरह आपने लॉन्ग शेप में इसको बेलना है और हम अब इसको इस तरह करके रखते जाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह फिलिंग इसके अंदर रखेंगे। अब आप ऊपर से इसके चीज़ डाल दीजिए। अच्छा, चीज़ आपको बहुत टेस्ट लगेगा, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ये साइडों से ये छुरी ली मैंने, अब ये मैं सीधा इसको कट करूँगी। सबसे पहले आपने ये कॉर्नर उठाना है और इसको इस तरह करके कवर कर देना है। फिर ये वाला कॉर्नर उठा लें आप और ये वाला इसको इस तरह करके कवर कर दें, ताकि फिर वरना तो इसको आपको ना संभालने में बहुत मुश्किल होगी। अब आप इसने इसको कॉर्नर यहाँ से दबाया, थोड़ा सा कॉर्नर यहाँ से दबाया। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब ये 1 2 3 4 5 6 देखिए 7 8 9 10 11। ये देखिए हमारी चिकन ब्रेड बन गई है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा ये कॉर्नर यहाँ से दबाएं, वरना तो ये वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मगर चीज़ ना निकले इस वजह से। अब ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर एग लगाऊंगी। ये मैंने एग सादा एग जो है ये मैंने बीट करके रखा है, ये मैं ब्रश से लगाऊंगी। ये देखें, ये मैंने तिल ली है, ये मैं तिल डालूंगी इसके अंदर। जो मैंने आपको होममेड ओवन बनाया है वो गरम हो रहा है हमारा। अब वो गरम गरम ओवन में हम ये रखेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम कलौंजी डालेंगे। कलौंजी के वैसे भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप ये मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शफा है, तो आप दुरूद शरीफ पढ़कर ये ज़रूर खाइए। आजकल वैसे भी कलौंजी के बहुत फ़वाइद आ रहे हैं। मैं आपको वो उसका कावा भी कलौंजी का बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें अब हमारा रेडी है, अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। मैंने चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी कर ली है और ये मेरा बिल्कुल प्री हीट है, गरम है। और ये देखिए मैं इसको उठा के, ये मेरा ढकना भी बिल्कुल गर्म है, ये मैं इसके अंदर उठा के ऐसे रख दूँगी इसको। और अब ये आपने देखना है कि आपने अभी इसका हल्का चूल्हा रखना है, ये अंदर से गलेगी, फिर हमने इसको ऊपर से रेड करेंगे। रेड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँ। व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये बेक होते होते इसका अब ये कलर आ रहा है माशाल्लाह से। कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं है। इसी में मैं आपको सारी बेकिंग इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। अब ये तकरीबन 5 मिनट्स के लिए ये बेक होगा और ये देखें इसके अंदर कलर आएगा, अंदर से ये गल चुकी है। देखिए व्यूअर्स, 20 मिनट्स मैंने ये बेक किया है और ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और कलर आप देखें इसका कितना खूबसूरत माशाल्लाह से आया है। हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा।